भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहारिणिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकनाथं। कैसे करूं मैं वंदना नासुर नावा, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो मेरे राम, लाज रखो मेरे राम। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व मंगल हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। माता विद्यादायिनी पूर्वहुमन किया, मम रसना माई के कीजे सदा निवास। साधु संत के चरण लगाओ, विप्र चरण में प्रणाम। कथा सत्संग में जो जुड़े भाई, सबको सीताराम, सबको सीताराम। पग पनी सा नी पगरे ग पनी पगरे सगरे गा सनी सा पग पा गरेगा पग सा 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 सुदर्शन अभयती मन भावन। मंगल भवन मंगल हार,
वेद बिहारी। पुनि पुनि की तेरे हो सुने सुनावे, जी प्यास बुझत न बुझावे। सियावरी रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आओ पुण्य धरा धाम पावन ग्राम पीपर भट्ठा और पीपर भट्ठा के ये दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस मंच की सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत नीरछीर विवेकी निर्णायक गणों और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और इस दिव्य राम दरबार को सजाने में अपने तन मन और धन से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त ग्रामीण जन आयोजक बंधुओं, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव जिला धमतरी की ओर से सत सत प्रणाम स्वीकार हो। आप सब सहृदय स्वीकार करो। आओ आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान एवं टीका प्रतियोगिता और उसमें ये रामचरित्र मानस, और रामचरित मानस के लिए क्या कहूं, रामचरित मानस के लिए तो कहा गया है भारतीय तत्व ज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति अपने ही कलह से पीड़ित है, विषय विसूचिकाओं में ग्रसित है, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं रामचरितमानस। आओ यहाँ पर गोस्वामी जी राम को ज्ञान के रूप में, श्री जानकी जी को भक्ति के रूप में और श्री लखनलाल जी को वैराग्य के रूप में निरूपित किया है। सज्जनों, सत्संग के माध्यम से हम सदाचार की महत्ता को समझें, आत्मसात करने का प्रयास करें, ताकि हमें ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये जीवन की सार्थकता जो है सिद्ध हो सके। आओ, बहुत प्यारा अवसर है, पावन कथा अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व उस गुरुदेव की वंदना हम सब बड़े भाव से करें कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले। और मैं फूलों की बात क्या करूं, इस राम दरबार में आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। शंकर हरिओ गुरु गोविंद खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता।
गुरुवर तुम्हें बता दो जिसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो जिसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्हें बता दो जिसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो किसके शरण में जाए। चारों तरफ से घेरा कहते मिलने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की होगा नहीं सवेरा। रात है प्रलय की होता नहीं सवेरा। होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश कर दो तो चलने शक्ति माए। गुरुवर तुम्हीं बता दो किसके शरण में जाए। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करो समर्पित जीवन की चीर चादर। करो समर्पित जीवन की चीर चादर। जीवन की चीर चादर। यह पाप की गठरिया खोज कर दिखाओ। गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हीं बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए।
किसकी शरण में जाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि। निज जन जानिए राम मोहि संत समागम दिन। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामापि। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सज्जनों, अयोध्या कांड का पावन प्रसंग, जहां माता कैकेयी जो है महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगते हैं। और वो वरदान कौन सा? तो एक राम जी का वनवास और दूसरा भरत को टीका। राम को राजा बनना था, लेकिन राजा वो अयोध्या के नहीं, जंगल के राजा बने। और तब महाराज दशरथ की जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता को देखकर राम जो है व्यथित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। माता कैकेयी कोप भवन में थी, दशरथ जी गए। दशरथ को ऐसा क्या कह दी माता कैकेयी जो है, जिसके कारण मेरे पिता इतने व्यथित हैं, इतने व्याकुल हैं। दशरथ के व्यथाला सब अयोध्या नगर के नर नारी, पूरा नगरवासी देखती, इतना व्यथित काबर है दशरथ जी महाराज। राम जी ला पता चलते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेरे पिता की ये स्थिति है। राम जो है माता कैकेयी के भवन में जाते और कैकेयी के भवन में जा करके पूछते कि माता, आज मेरे पिता की ये स्थिति क्यों है? क्या ऐसा हुआ है कि आज मेरे पिता इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं? और तब माता कैकेयी जो है राम जी ला बताते कि वास्तविकता क्या है। और ये वहीं पर का प्रसंग है जहां माता कैकेयी और राम जी के बीच में संवाद हो रहा है। आओ, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 4 संवाद लिखे हैं। कागभुसुंडी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज और महादेव गिरजा प्रति तुलसी संत समाज। 4 घाट में ये कथा जो चलत है और
हम सब जो बैठे हैं ना, वो तुलसी संत समाज। ये कथा तो उस युग की है। किस युग की? त्रेता युग की। लेकिन आज इस कलयुग में इस कथा की आवश्यकता हमें क्यों है? क्यों आज रामचरितमानस का गांव-गांव में पठन पाठन और प्रचार प्रसार किया जा रहा है? क्या ऐसा कारण है? आइए इस पर चिंतन करने का प्रयास करें, झांकने का प्रयास करें। और वास्तविक में माता पिता का आज्ञा मानना हर पुत्र का कर्तव्य है। चाहे माता पिता कैसा भी हो। हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है? आइए चिंतन करने का प्रयास करें। सारी व्यथा को देख करके राम जी माता कैकेयी मैया के पास जाते हैं और मां कैकेयी जो है सारे बात को सब बातला बताते। मोला राजा जो है 2 वरदान दे के वचन दे दिसे, आज मैं वो वचन ला मांग ले। बस यही दुख के कारण है, बस यही तकलीफ के कारण है। तो माता ऐसा क्यों, दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि दशरथ जी जो है राम जी से बड़ा स्नेह करते थे, क्योंकि चौथेपन में उनको मिला है ना। यहां देखो 2 तरह से कथा चलती है, एक तो लौकिक जगत की और एक अलौकिक जगत की। एक रामचरितमानस को हम 2 दृष्टि से देखें, क्योंकि रामचरितमानस एक कर्म प्रधान ग्रंथ है। इस कर्म प्रधान ग्रंथ को हम पढ़ करके सुन करके अपने आचरण को सुधारें। चारित्रिक दृष्टि से यदि देखें तो माता कैकेयी तो बहुत गलत की, क्योंकि होना चाहिए बड़े बेटा को राजा, लेकिन वो राजा बड़े बेटा को नहीं बल्कि छोटे बेटा को बनाना चाहती है। ये चारित्रिक दृष्टि है। तो यहां पर क्यों ऐसा हुआ? माता कैकेयी कहती है, बेटा मैं तुझे, ये आंतरिक भाव, मैं तुझे अयोध्या के राजा नहीं बनाना चाहो, मैं तो तोला पूरे विश्व के राजा बनाना चाहता। और दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, क्या तो मां इसके लिए क्या कर सकती हो तुम? मां इसके लिए क्या कर सकती हो तुम? कैकेयी मैया कहती है, बेटा मैं क्या करूं बता, मैं क्या करूं ऐसा बता। आंतरिक भाव देखिए, मुझे विश्व के राजा, संसार के राजा बनाना चाहती हो ना, तो क्या कर सकती हो? मैं क्या करूं? इसमें तुझमें अपयश ही अपयश मिलेगा मां। अरे मुझे उस अपयश की कोई चिंता नहीं है। तुमको सब लोग भला बुरा कहेंगे मैया, अरे इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। इससे तुम्हारा सुहाग भी उजड़ सकता है मां। अरे मैं उसकी भी चिंता छोड़ देती हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अयोध्या के राजा नहीं बल्कि विश्व का राजा बनाना चाहती हूं। बस यही भाव बाबा जी इस लेखनी के माध्यम से हम जनमानस को देते हैं। वास्तविक में रामचरितमानस में ऐसा क्या चरित्र है जिसको आज हर जनमानस पढ़ता है, सुनता है?
तो ये विभिन्न पात्रों के द्वारा विभिन्न पात्रों के लिए किया गया चरित्र है, जो हमारे जीवन को सही दिशा और दशा प्रदान करती है। तब भगवान राम कहते हैं क्या, हे माता सुन जननी सुनो, सोई सुत बड़ भागी, वही पुत्र बड़ा भागी है, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी बनता है, वही बड़ा भागी है। और तनय मात पितु तोष नहीं हो रहा, हे मां, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही बड़ा भागी होता है। और दुर्लभ है वो, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सारे संसार में वो माता पिता दुर्लभ हैं जिनका पुत्र अपने माता पिता के वचन का पालन करते हैं। तो मैं तो दोनों प्रकार से सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने माता पिता के वचन को पूरा करने का सौभाग्य मिल रहा है, और आप भी चिंतित मत हो, ये आपका भी सौभाग्य है मां, और मेरे पिता का भी सौभाग्य है कि उनका पुत्र जो है अपने माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है। और ये हमारे भारत की सनातन संस्कृति है, रघुकुल की संस्कृति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे सनातन संस्कृति है। हम धर्म में चले, मर्यादा में चले, और धर्म को बनाए रखने के लिए, मर्यादा को बनाए रखने के लिए भले हमारा प्राण चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और आज हमें इसी चीज की आवश्यकता है जीवन में। हमारा समझ तो ठीक है, लेकिन स्वभाव खराब हो रहा है। समझते तो हम सही हैं, लेकिन स्वभाव बिगड़ रहा है। तो स्वभाव कैसे बदले, स्वभाव हमारा कैसे बना रहे? तो स्वभाव को बदलने का तो बस एक ही माध्यम है, एक ही उपाय है, राम जी की कथा। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। ये मन की मलिनता कैसे दूर होगी? तो ये सत्संग, और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। जब तक के जीवन से मोह दूर नहीं होगा, तब तक के भगवान के चरण कमल में दृढ़ अनुराग प्रीति नहीं हो सकती। और आज यही मोह जो है दशरथ के दुख का कारण बन रहा है। इसलिए मोह हो ठीक है, लेकिन मोह में लगाम होना चाहिए। मोह को सब व्याधि का मूल बताया गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। और जब हम कथा श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये मोह जो है जीवन से दूर होता है। बस यही कथा है कि हम अपने जीवन को कैसे संयमित रखें। जीवन में मोह हो, लेकिन कितना हो। आओ, यही कथा का प्रसंग है, और इसको हम आप तक पहुंचाएंगे एक प्यारा से भजन के बाद। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। राम सीताराम बोलो, राम सीताराम, सीताराम बोलो, राम सीताराम, राम सीताराम बोलो, राम सीताराम, राम सीताराम बोलो, राम सीताराम। तेरी लहर लहरिया रे हो, शरीयो मैया तेरी लहर लहरिया रे हो। बिगड़े देश की बना दे मैया का,
यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। आज अयोध्या की गलियों में रावण ने डेरा डाले। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। इतनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। भैयारी है मतलब की लालच, है दौलत की यारी, है मतलब की लालच, है दौलत की पीछे तेरे ही पुजारी तेरा। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक। भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक। कौशल्या माए कहाँ है, अब रक्षक बन के भक्षक। कौशल्या माए कहाँ है, अब रक्षक बन गए भक्षक। देखो बिगड़ गया बन गया, देखो बिगड़ा हिंसा धर्म बन गया हिंसा। यहाँ विपदा भरी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीताराम बोलो राम सीताराम 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 शरीयों मैया तेरी लहर लहरिया रे हो शरीयों मैया तेरी लहर लहरिया रे हो शरीयों मैया तेरी लहर लहरिया रे हो श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ चिंतन करने का प्रयास करें। ये तो हुआ आंतरिक पक्ष। अब हम थोड़ा सा बाह्य पक्ष की ओर चले। आज वर्तमान समय में हमें इस कथा की क्यों आवश्यकता है? देखो, अब यहाँ पे घर जो है फूटत है ना? कारण क्या है? तो जहां परिवार में समता होना, समता मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण होना, तो वहां परिवार जो है बना रहता है। यहां हुआ क्या? छोटकी रानी बड़की बने के प्रयास करी। बाह्य पक्ष की ओर चले, है ना? छोटकी हा बड़की बने के प्रयास करिस। छोटे तो बोला छोटे बराबर रहना चाहिए, है कि नहीं? वो बड़की बने के प्रयास करिस और बड़की बने के प्रयास करिस तेकर परिणाम पूरा अयोध्या के राजघराना बिखर गए। अब एला हम चारित्रिक दृष्टिकोण से देखन तो जीवन में सुनता होना बहुत जरूरी है। परिवार में सुनता होना बहुत जरूरी है। और जहां सुनता नहीं है ना, वहीं घर हा फूटते आज। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए परिवार में सुनता होना बहुत जरूरी है। आज छोटे रानी बड़े बने के प्रयास करिस और कहिस की मोर बेटा राजा बनना चाहिए और राम ला 14 वर्ष के वनवास मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि वो दो वरदान में नहीं, लेकिन अब यहां पे नीति के बात है, नीति की। तो नीति में चलो ना भाई। और हम सब सामाजिक प्राणी हैं, सांसारिक प्राणी हैं। हम यदि किसी का पुत्र हैं, किसी के बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र हैं, किसी के पिता हैं, तो हम अपने मर्यादा में रहें। ये मर्यादा सिखाते रामचरितमानस। यद्यपि सुमति कुमति सबके उर रहू, सुमति कुमति सबके अंदर रथे, लेकिन हमला विचार करना है कि हमार घर कैसे बने रहे, परिवार कैसे बने रहे, परिवार बिखरे मत। तो एकर लिए हम का कर सकते हैं? वो चरित्र जो है ये रामचरितमानस में। वैसे तो राम तो खैर भगवान हरे, और यहां पे हम राम ला भगवान के दृष्टिकोण से ना देख करके एक चरित्र के दृष्टिकोण से देखन तो काबर वो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आए, नर लीला करे बरा है और सहज चरित्र करे है जनमानस के लिए। तो वो एक पुत्र के कर्तव्य निभाइस। तो आज का हम एक पुत्र के कर्तव्य निभा पाथन, एक पिता के कर्तव्य निभा पाथन, का एक मां के कर्तव्य निभा पाथन। बस यही कथा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस की कथा दो विधाओं में चलता है सज्जनों, एक आंतरिक चरित्र और एक बाह्य चरित्र। और हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें चूंकि ये संसार में
हमें रहना है, हमें जीना है, तो हम जिए कैसे। इसलिए किसी कवि ने कहा है, हम संसार में रहें कैसे, क्योंकि संसार तो जड़ चेतन गुण दोष युक्त है और संसार की रचना भी हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। ये संसार के जो कर्ता हैं वो जड़ और चेतन गुण और दोष को प्रधान रख के इस संसार की रचना किए हैं। तो हम इस संसार में आखिर जिए कैसे, रहें कैसे। तो माध्यम है, साधन है ये सदग्रंथ। इसलिए न जग छोड़ो न हरि भूलो, बस कर्म करो जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, बस कर्म करो जिंदगानी में। और रहो जगत में ऐसे जैसे कमल रहता हो पानी में। हम संसार में रहें, लेकिन संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके रहें, ताकि इस कलुषित वातावरण का प्रभाव जो है हम पर दिखे जरूर, लेकिन पड़े ना। बस यही कथा है सज्जनों। और वास्तविक में राम मतलब आनंद का रूप है। राम जहां है वहां तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। लेकिन राम जब जीवन से निकल जथे, मतलब आनंद जब जीवन से निकल जथे, तब जीवन के का गति होते, ये दशरथ के जीवन में देखे मिलते। ये मोह, राम के प्रति दशरथ के मोह रहिस, जो ओला व्याकुल करत रहिस। तो मोह जीवन से कैसे दूर हो, बस कर्तव्य परायणता। मैं पिता हूं तो मैंने अपने पिता का कर्तव्य निभाया, आगे विधाता की मर्जी। क्योंकि यहां हमारे और आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच कछु होत नहीं, प्रभु सोच तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को भेज दिए पाताल। हमारे और आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें। और बहुत अच्छी बात कही गई है, यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो तो जीवन में वो सब चीज पूरी हो जाती है जो तुम चाहते हो। ये जीवन का एक नियम है, यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो तो वो सब चीज पूरी हो जाती है जो तुम चाहते हो। जीवन का एक गणित है जो बिल्कुल सीधा और सरल है, कर भला सो हो भला और कर बुरा सो हो बुरा। जीवन का एक उसूल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा और बेहिसाब आएगा। फिर वो चाहे प्यार हो, इज्जत हो, दौलत हो या फिर नफरत हो। इसलिए हमें अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी जवाबदारी और ईमानदारी के साथ करना है। आज राम जी वही तो करिस, वो एक पुत्र होय के कर्तव्य निभाते, पिता अपन पिता होय के कर्तव्य निभाते, मां अपन मां होय के कर्तव्य निभाते। तो जीवन में हम अपने कर्तव्यों का पूरी जवाबदारी और ईमानदारी के साथ पालन करें। बस यही राम की कथा है। क्योंकि राम जी को कहा, माता कैकेयी कथे कि बेटा तोला वनवास जायल पड़ी, मैं तो तैयार हूं। अब देखो, जुएला वनवास मिले है ओला दुख नहीं है। दुख कौन ला हो थे, ये देखने वाला मल्ला। दुख कौन ला हो थे, ओकर चाहने वाला मल्ला। तो भाई जेला वनवास मिले, दुख तो ओला होना चाहिए कि अरे मोला राज भोगनारी से और मोला जंगल के यात्रा मिला थे, दुख तो ओला होना चाहिए। लेकिन नहीं, वास्तविक में जीवन में दुख का कारण क्या है ये हम समझें। दुख का कारण है ये मोह। हम जिससे ज्यादा मोह करते हैं, दुख उनसे ही हमको ज्यादा मिलता है। इसलिए हम मोह का त्याग करें। और रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर
इसका उदाहरण है। देखो, दो जन डोकरी दाई रहा है, एक के नाम दुखिया और एक के नाम सुखिया, और संयोग के बाद की दोनों के नाती मनहा फौज में रहा है, दोनों के नाती मन फौज में रहा है। अब दुखिया और सुखिया के अवस्था अब चौथापन आ गई से, तो दोनों कोई बैठ के गुठियात थे इसने दुआरी में। अब डाकिया बाबू खबर लेकर के आते काबर दोनों के नाती मना फौज में रहा है, तो डाकिया खबर लेके आते रहा है, ये चिट्ठी आहे दाई हो तुहर घर के की। तो एक बार का होते, जब आवत रथे ना तो ट्रेन हादसा हो जाते, ट्रेन हादसा हो जाते तब अब्बड़ जन आदमी मन हा ओमे मर जाते, और वही ट्रेन में ये दुखिया और सुखिया के नाती मन घलो आवत रथे। तो पता चलते कि अरे अरे ट्रेन हादसा हो गए, अब्बड़ जन आदमी मन मर गए। कोई आग बताते दुखिया दाई तिही हरस का, हाँ हाँ बेटा, ता तोर नाती हा आवत रही से ते ट्रेन हादसा में गुजर गए कथे। अब दुखिया सुनते, अरे ट्रेन हादसा में गुजर गए, तो भारी दुख होला। ता ओ दुखिया ला सुखिया हा संतावना दिलाथे, देख बहनी अब कैसे करबे, भगवान के मर्जी, जतिक दिन के ओकर दाना पानी लिखाए रिसे ततिक दिन रहीस, बेचारा जाना सबो लहे, चुप रह बहनी चुप रह, मत रो, ऐसे सांत्वना बंधाथे सुखिया दुखिया ला। अब एक कनिक बाद फिर पता चलते, कोई आके बताते कि अरे वो दुखिया के नाती नो है वो सुखिया के नाती। अब सुखिया मुड़िल धर के बैठ जाते, हे भगवान मैं का करो, मोर नाती हरे कथे नहीं है कथे। तब वो दुखिया हा सुखिया ला संतावना बनाथे, चुप रह बहनी अब कैसे करबे, जतिक दिन ओकर दाना पानी रहीस ततिक दिन भर अब आए रिस बेचारा हा, अब कैसे करबे, आना जाना तो लगे है। तो देखो यहाँ पे दुखिया ला कथे कि तोर नाती है, तो दुखिया रोए लगथे और ओला संतावना बंधाथे, और सुखिया ला कथे कि नहीं वो तोर नाती नो है, वो तो दुखिया के नाती है, तो ओला दुखिया संतावना बंधाथे। तब तक के डाकिया आथे, तुमन कैसे करत हो, का करबेगा, हमर नाती है नहीं है कथे ट्रेन हादसा में गुजर गए, का कर वो ए दे ए सुखिया के। अरे हद तो कहा के, तुहर दोनों कोई के नाती मनहत गांव पहुंच गए है, वो कोई दूसरा हरे जे गुजर गए है। तो ये हरे मोह, जाना तो सबको है, और हम मोह के कारण, ठीक है हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, अपने घर और परिवार के प्रति मोह होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान हो, इस बात का भी हमें भान हो कि एक न एक दिन तो सबको जाना है। तो हम अपने आप को बचा के कैसे रखें, संतुलित कैसे रहे हम समाज में, बस यही कथा है। ये रामचरितमानस की जो कथा है वो हमारे जीवन को संतुलित और संयमित करती है। आओ आज महाराज दशरथ के व्यथा ला देख करके माता कैकेयी के पास जाकर के राम जी यही प्रार्थना करते कि हे माता, ये तो मोर सौभाग्य है जो आप जैसे माता पिता के वचन के पालन करे बर मोर जन्म हो है। तो हम सब भी अपन कर्तव्य के पालन करन, ताकि हमर जीवन ला सही दिशा और दशा मिल सके। देखो हमला भगवान दो चीज विशेष रूप से दे है, एक दिल और एक दिमाग, और किस कि तुम दिल लगाना भगवान में और दिमाग लगाना संसार में। और आज हम उल्टा करत हन, दिल लगाथन संसार में और दिमाग लगाथन भगवान में, कि भगवान ऐसे होई, भगवान वैसे होई, भगवान यहां मिली, भगवान वहां मिली। और फिर कथन की दिल टूट गए, तो दिल तोड़ा किसने, दिल तोड़ा किसने, तुमने लगाया ही गलत जगह है दिल। तुम परिवार में दिल लगाओगे तो दिल तो टूटेगा ही,
परिवार में तुम दिमाग लगाओ कि परिवार का विकास कैसे होगा, परिवार का उत्थान कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा। यहाँ पर दिमाग लगाओ और दिल लगाओ भगवान में। और जिस दिन भगवान में दिल लग जाएगा ना, उस दिन भगवान किसी के दिल को टूटने नहीं देगा। क्योंकि न मंदिर तोड़ो न मस्जिद तोड़ो, ये सब एक तकाजा है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, वो घर खास खुदा का है। आओ ये प्यारा सा भजन, जहां कहा गया है कि जीवन की व्यथा केवल भगवान के कथा से ही मिटती है। आओ ये प्यारा से भजन के साथ आगे बढ़ो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ला 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 मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित्र, शुभ संकल्पित मानस मित्र। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित्र, शुभ संकल्पित मानस मित्र। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। उपनिषद गीता मानस मंथन, वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन। धर्म ग्रंथ का चिंतन यारा घोषक कीर्तन, धर्म ग्रंथ का चिंतन यारा घोषक कीर्तन। बगिया है तुलसी का इत्र पावन पवित्र।
वाणी है पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित्र शुभ संकल्पित मानस मित्र। गाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोल राम 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 सिया राम राम राम। 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 मानस के यहाँ दर्शन देने आते। चार भक्त मानस के यहाँ दर्शन देने आते। ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते। ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते। मानस भरत खींचे चित्र तुलसी गायत्रे पावन पवित्र। मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। 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 गाते हैं श्री रामचरित्र शुभ संकल्पित मानस मित्र। गाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 सिया राम राम राम। सियावर चंद्र की जय। तो राम जी तो यही कहते हैं, है माँ ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता पिता के वचनों को पूरा करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसमें मेरी भलाई है क्योंकि वहाँ मुझे मुनियों का सानिध्य मिलेगा, मुनियों की कृपा मिलेगी मुझे। और इसमें केवल पिताजी की ही आज्ञा नहीं बल्कि मेरी माता की भी आज्ञा है, तो ये तो मेरे लिए और अहोभाग्य है। और भरत के लिए राज चाहती हो ना, तो भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, भरत मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। और उनके लिए तुम राज चाहती हो ना, तो मैं तो इसके लिए क्या नहीं कर सकता। ये है राम। और वास्तविक में रामायण को रामायण बनाने वाला कोई पात्र है, रामचरितमानस को रामचरितमानस बनाने वाला कोई पात्र है, तो वो है भरत। नहीं तो हम दो
महाभारत पढ़ते, एक वो महाभारत और एक ये, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, उसमें भी लड़ाई हुआ जर जोरू जमीन के लिए, इसमें भी लड़ाई हुआ जर जोरू जमीन के लिए, लेकिन वहां सब पाने के लिए लड़े और यहां सब त्यागने के लिए लड़े, सब छोड़ने के लिए लड़े। इसलिए कहा गया है राम भरत में आज छिड़ गई देखो एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई, एक और राम और एक भरतशील व्रतधारी, और अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। तो बस रामचरितमानस का मूल संदेश यही है कि हमारे जीवन में त्याग हो, समर्पण हो, और उस त्याग और समर्पण के साथ हम अपने इस गृहस्थी को चलाएं तो जीवन में आनंद ही आनंद है, और आनंद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आओ, समय का संकेत आप सबने सुना, समय दिया, इसके लिए हम अपने मानस परिवार की ओर से तहे दिल साधुवाद करते हैं, नमन करते हैं। और एक हमारा जैसे कि हमने अपने उद्देश्य में लिखा है कि आत्मरंजन और युवा चेतना, ये हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है। हम प्रयास करते हैं कि इस कथा से हमें आत्म अनुभूति हो, आत्म शांति की अनुभूति हो, क्योंकि आनंद के तो बहुत से साधन हैं, बहुत से माध्यम हैं, लेकिन ये माध्यम को हम अपना लें तो आत्मरंजन और उस आनंद जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है, उस आनंद की हमें अनुभूति होगी, और हमारे युवा को एक, हम जैसे युवा को एक सही दिशा और दशा मिलेगा। आओ इन्हीं भाव के साथ ये प्यारा सा भजन, क्योंकि समय हो चुका है, जैसे कि कहा गया है, ये जो पल है हम इसके लिए कहते हैं कि पल पल तरसा इस पल के लिए, पल पल तरसा इस पल के लिए, आया भी ये पल तो बस पल भर के लिए, सोचा था जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे इस पल को, लेकिन ठहरा भी ये पल तो बस पल भर के लिए, बस पल भर के लिए। आओ इस पल पल के भजन के साथ आप सबसे विदा लेंगे। शंकर हरिओ पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर, प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन, अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। गुणगान करे, रघुवर का ध्यान करे, ध्यान करे गुणगान करे, यश वैभव मिलता उनको जीवन में उठान करे, यश वैभव मिलता उनको
जीवन में उत्थान करे। होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल। अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन को भी गवा दिया। बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन यूं ही गवा दिया। आया बुढ़ापा जब तेरा, रोगों को सिर दिखा दिया। आया बुढ़ापा जब तेरा, लोगों को सिर बिठा लिया। बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल। अरे मन क्यों है बेखबर, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। अरे मन क्यों है बेखबर, अरे मन क्यों है बेखबर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये तो रहे बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति भरत भाई मानस परिवार ग्राम भड़गांव की। आदरणीय वीरेंद्र भैया, आप सामान नहीं समेटेंगे, हमारे बीच में मंडलिया पहुंच रही है। तब तक इस शून्यकाल को आपके माध्यम से राघवेंद्र सरकार की अमृतमय गाथा को कुछ क्षण हम आपसे पुनः जोड़ेंगे। तत्पश्चात हम आपको इस मंच से सम्मान विदा प्रदान करेंगे और उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। और इसी बीच में बस्तर से भी हमारे बीच में मंडलिया पहुंच रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय संतों के माध्यम से बहुत ही सुंदर मनमोहक भाव, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, है ना। राघवेंद्र सरकार हा महतारी हो, अपन जीवन में कहीं काम नहीं करीस, सिर्फ एक ही ठन काम करे है। का जिन हा बोला मानव से देव बना है। का प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये श्री रामचरितमानस के एक एक पंक्ति महामंत्र के समान है महतारी हो। इला आपला अपन अंतर मन में अपन जीवन में आत्मसात करे की जरूरत है ना। अगर हम निश्चित रूप से अपन मन में अपन जीवन में श्री रामचरितमानस के
एक एक चौपाई अगर अपन आत्मसात करबो तो कहीं कोई वृद्धाश्रम खोले की जरूरत नहीं है, कहीं कोई अनाथालय खोले की जरूरत नहीं है, कहीं माला, कहीं मोर महतारी ला, कहीं मोर वृद्ध पिता ला कहीं भटके की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप आओ तो श्री रामचरितमानस की गुणगान करो और निरंतर अपन जीवन ला सफल बनाओ। काबर कहते गलोगा कि तात मिले पुण्य मात मिले, शुभ भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुण्य मातु मिले, शुभ भ्रात मिले युवती सुखदाई। और राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वन वांछित पाई। सब साज मिले वन वांछित पाई। लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ है जाई। और सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। आओ आओ सब जुड़थन हमारे संत मन के संग एक बार पुनः यही प्रसंग में आगे चर्चा करिए। परम आदरणीय श्री वीरेंद्र साहू जी के साथ आप सबकी जोरदार तालियां और मन सादर समर्पित। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और वास्तविक में बिल्कुल सही बात है। यदि हम रामचरितमानस की पंक्तियों का चिंतन करें और चिंतन के साथ उसे आत्मसात करने का प्रयास करें तो वास्तविक में हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आओ हम सब के जीवन की गाड़ी जिसके हाथ में है, उस परमपिता परमेश्वर की इस अमृतमय गाथा को हम केवल पढ़ करके सुन करके यूं ही ना छोड़ दें, बल्कि जीवन में उतारने का प्रयास करें। बात अच्छी है कि धर्म जो है जुबान में हो, अच्छी बात है, लेकिन जुबान के साथ धर्म जो है जीवन में भी होना चाहिए। सत्कर्म केवल उच्चारण में नहीं, आचरण में भी होना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए। ज्ञान सिर में ही नहीं, ज्ञान का प्रकाश जो है उर में भी होना चाहिए। और जब सिर और उर एक हो जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आओ हम सब के जीवन की गाड़ी जिसके हाथ में है, उस परमपिता परमेश्वर का ये भजन कि हमारे गाड़ी के दोनों पहिया कैसे बराबर चले, इस भजन के साथ चलते हैं और आगे जैसा कि आपका आदेश हुआ है पावन कथा में चर्चा करेंगे। तो आओ हम सब के गाड़ी की हाँकने वाले जो हैं उस परमपिता को हम लोग भाव के साथ उनके चरण में ये नमन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात आगे कथा में पुनः चर्चा करेंगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी
आको रे मेरे राम गाड़ी जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम 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 जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। ये गाड़ी मोरे रंग रंगीले पहिए लाल गोला ये गाड़ी मोरे रंग रंगीले पहिए लाल गोरा। ये गाड़ी मोरे रंग रंगीले पहिए लाल गोला ये गाड़ी मोरे रंग रंगीले पहिए लाल गुलाब। बैठने वाले छल छबीले बैठने वाले छल छबीले बैठने वाले छल छबीले बैठने वाले छल छबीले भागने वाले जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई मोरे जोड़ी बिलक बिलक के अखियाँ रोए बिछड़ गई रे मोरे जोड़ी। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई मोरे जोड़ी बिलक बिलक के अखियाँ रोवे बिछड़ गई रे मोरे जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 जित जोड़ी तिने तोड़ी रे मोरे राम गाड़ी जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी मेरे राम 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 जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी
गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी वाले। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आओ सज्जनों, कथा में पुनः जुड़ने का प्रयास करें। वास्तविक में रामचरितमानस में रावण भी किसी का पुत्र है, और रामचरित में मानस में देखें तो रावण के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन रावण जो है कुल घालक कहलाया, और राम के लिए कहा गया कुल पालक। और वर्तमान समय में हम देखें तो रावण का ऐश्वर्य, रावण के ऐश्वर्य के बारे में क्या कहें। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद को एक साथ पढ़ने वाला, मतलब इतनी क्षमता थी उसके अंदर। और इतनी क्षमता होते हुए भी अंत में वो किया क्या? अंत में वो किया क्या? तो आदमी को अपने कर्म को सुधारना है। रावण के पास क्या कुछ नहीं था? जन बल, धन बल, बुद्धि अपार, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जन बल, धन बल, पूरा सोने का लंका, और महल भी पूरे सोने का ही, धन बल, और बुद्धि में तो किसी से कम है ही नहीं। लेकिन इन सब का कोई महत्व नहीं है यदि जन बल, धन बल, बुद्धि अपार, लेकिन कहा गया है ना, सदाचार बिना सब बेकार। यदि आपके पास सदाचार नहीं है, सद आचरण नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उस धन का, उस बल का, उस बुद्धि का। इसलिए जीवन में सद आचरण होना बहुत जरूरी है। और एक कथा आती है, श्रवण कुमार को देख लीजिए। माता पिता के सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज क्या हम ऐसे कर सकते हैं? जरा विचार करन, आज के समय में का हम ऐसे कर सकथन का? बिल्कुल कर सकथन। बस करना कुछ नहीं है, अपन कर्तव्य के निर्वहन करना है। राम जी तो एक आदर्श पुरुष हैं, वो आदि पुरुष हैं, वो स्वयं ब्रह्म है ना। लेकिन हमें उनके चरित्रों से ये सीख लेना है कि हम उस चरित्र में कितना सफल हो सकते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस को एक कर्म शास्त्र कहा गया है। सब कोई किहिस अयोध्यापुर के वासी मन है कि राम ते विरोध काबर नहीं करस जी? तुलत विरोध करना चाहिए। काबर? सब कोई तोर पक्ष में है ना। सब कोई तोर पक्ष में है, केवल एक जन है बे विपक्ष में, तो तुला विरोध करना चाहिए। काबर? बहुमत तो तोर ज्यादा हैगा, बहुमत तोर ज्यादा है, तो तोला विरोध करना चाहिए। और आज देखो, आज तो बहुमत कम रथे तभो ले आजू बाजू वाला मन ला जोड़ के सरकार बना लेते हैं। आज बहुमत पूरा नहीं मिले फिर भी गठबंधन के सरकार बंद थे, तो बहुमत तो तोर पूरा है, तोला विरोध करना चाहिए। केवल एक जन तोर विरोध में है। तो राम जी का क्या कथन है?
एक ओट भी यदि विरोध में है ना तो राम राज्य नहीं आ सकता। एक भी यदि विपक्ष में है ना तो राम राज्य नहीं लाया जा सकता। इसलिए राम राज्य को लाने के लिए तो सबको पक्ष में होना बहुत जरूरी है। और राम राज्य आ ही कैसे? विचारों की पवित्रता होनी चाहिए, कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन आज हम कपट को ही त्याग नहीं पाते। छल कपट से ये जीवन भरा हुआ है तो हम त्याग नहीं पाते। और भगवान तो कहते हैं कि जीवन में जब तक पवित्रता नहीं होगी तब तक मेरी अनुभूति नहीं की जा सकती, मोर दीदार नहीं किए जा सके। जीवन में शुद्धता पवित्रता होना चाहिए, मन की निर्मलता होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर मन में निर्मलता रथे, जेकर आचरण में पवित्रता रथे ना, ओला में हा सहज ही प्राप्त हो जथो। और वो मोला भाते भी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट ला तो मैं भाबे नहीं करो ना, छल कपट वाला मोला पाबे नहीं करे। तो जीवन में छल और कपट का त्याग हो, और कपट त्याग करके हम यदि एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण करें ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ताहि भजिय मन तजी कुटलाई। उनको कुटिलता छोड़ करके एक बार दिल से भजो। लेकिन आज समस्या है, हम तो यही कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, और ये सबसे कहते हैं कि भगवान से प्रीति करना चाहिए। लेकिन कैसे? तो कपट का त्याग करके, छल का त्याग करके। इसीलिए कहा गया भगवान को भजो तो कैसे? ताहि भजिय मन तजी कुटलाई। कुटिलता छोड़ करके, कुटिलता त्याग करके एक बार कहो कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो उस परम पिता परमेश्वर का दीदार हम सबको जीवन में हो जाएगा। राम जी ने यही कहा और यही किया। मां ते चाहतस ना कि भरत ला राज मिले, तो भरत मोला प्राण से भी प्रिय है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत तो मोला अपन प्राण से प्रिय है, और वो यदि राज पाही तो एकर से बढ़कर की बात और मोर लिए का हो सकते। आज मैं विधाता ला धन्यवाद देत हो कि विधि बस विधि मोहि सन्मुख आजू। आज विधाता भी मोर लिए अनुकूल हो गए कि मैं वही चाहता हूं जिला ते चाहतस। मोह तो वही चाहता हूं कि मोर बदला कोई दूसरा राज करे, तब तो मैं हाँ जे काम के लिए आए हो ते काम ला पूरा कर सकूं। तो इनडायरेक्ट रूप से तो तहु ही चाहतस मां। तो भरत तो मला प्राणों से अधिक प्रिय है, और आज मोर भाग्य देखो कि आज विधाता भी मोर अनुकूल है कि मोर लिए वन और मोर छोटे भाई भरत के लिए राज। ये तो मोर सौभाग्य है। बाबा जी लिखते कि जाओ ना जाऊं बन ऐसे ही काजा, और प्रथम गणीय मोही मूढ़ समाजा। यदि ऐसा काम के लिए मैं हाँ वन नहीं गए ना तो मोर से बढ़ के मूर्ख और कोई नहीं। ये स्वयं भगवान के वाणी है। और परिहित वास्तविक में राम जी आज ये कहा थे, तो यदि मोर वन जाए से काकरो हित हो थे तो एकर से बढ़ करके और का हो सकते। तो जीवन में परहित परमार्थ होना बहुत जरूरी है। यहां पर ये संकेत मिलते होला हमला। और जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं भैया, कुछ तो परमार्थ के लिए मिले हैं। यदि हम स्वार्थ में ही जीवन ला बिता देबो तो हमर ये लोग तो खराब हो ही, नष्ट हो ही, वो लोग भी हमर बिगड़ जही। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की दो जहां हैं।
इस दुनिया की दो जहां, एक ये जहां और एक वो जहां, दोनों के बीच में फासला सिर्फ सांसों का है। सांस चलती रहे तो ये जहां, और सांस रुक जाए तो वो जहां। तो हमको वो जहां में तो जाना ही है, तो हम जाने से पहले कुछ ऐसा कर ले ताकि हमारा ये जहां भी बना रहे और वो जहां भी बना रहे। और इस जीवन का सामान्य रूप यही है, परमार्थ। जीवन में परमार्थ होना बहुत जरूरी है। जीवन हमें परमार्थ के लिए ही मिला है। आज राम जी यही कहते कि मां, ये तो मोर लिए भाग्य के बातें कि मैं जेला चाहत हूं तहु हिले चाहथस, मैं जे सोचथो तहु वही सोचथस। बस थोड़ा से एमे वातावरण में गलत संदेश जात है कि तोर से ती मोला आज ये आंतरिक भाव वनवास मिला थे। तो समाज ला मैं यही सीख देना चाहता हूं कि ये मोर भाग्य है और आज विधाता भी मोर अनुकूल हो गए और विधाता अनुकूल होकर के आज ये सब काम ला बना थे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा से भजन फिर आगे चलो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। इतना दिया सरकार ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उस दाता का, मगर मुझ में तो ऐसी बात नहीं। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाए, तेरी लगन में हो जाए। दुनिया से किनारा हो जाए। इस बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह फूल तुम्हारी मिल जाए, यह फूल तुम्हारी मिल जाए। जीवन का सहारा हो जाए।
तेरी लगन में खो जाए, तेरी लगन में खो जाए, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यही पर चलते हैं, लोग यहाँ पर चलते हैं। भगवान सभी का हो जाए, तेरी लगन में हो जाए, तेरी लगन में हो जाए, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे मेरे राम जय जय राम, 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 मेरे राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।